व्रत लो कि आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। किसी को धोखा नहीं देने का व्रत लो, किसी का अपमान ना करने का व्रत लो, माँ बाप की सेवा करने का व्रत लो। बुढ़ापा आ गया तो बस 10 माला 12 माला 100 माला। एक संत जी अयोध्या में हमें मिले, वो हमारे संघ के संत हैं, हम साथ में ही रहते थे। जब संत वो बने थे तो वो सीनियर थे, हम उनके चरणों में थे, हमारी उम्र के थे, उनके भी उम्र 30-32 वर्ष की होगी प्रेजेंट में। वो साधु हो गए, गृहस्थी नहीं बसाई, और रोज वो सवेरे 3 बजे उठ के बिस्तर से नहाने चले जाते सरयू जी, और नहा के 4 बजे तक वापस आ जाते। वहां से 2-2.5 किलोमीटर था, तो पैदल जाना पैदल आना। तो वो हमारी साथ रहा करते थे, साथ में ही वो 2 कदम दूर उनका बिस्तर था, 2 कदम पीछे हमारा बिस्तर था, साथ में सोते थे। वो वहां सोते, हम यहाँ सोते। वो 3 बजे उठ के चले जाते, 4 बजे आते। जब हमारी नींद खुलती 4, 4:30, 5 बजे, तो वो भजन करते। अब ऊपर ठंडी चलती ना, तो कंबल ढक लेते और अंदर अंदर सीताराम 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 जपते। तो उनको देख देख के फिर हमें लगा कि यार, जब ये हमारी उम्र के हैं, इतना भजन कर रहे हैं। उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, भागवत नहीं करने का सौभाग्य तब मिला था, बहुत कम करते थे कभी कभी, तब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। तो हमें भी लगा कि ये भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। फिर हमने भी व्रत लिया। आप लोग एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा वाला करते होंगे, हम शायद ये वाला नहीं कर पाते। हमारी एकादशी तो ऐसी रहती है कि हमारे जो भैया लोग हैं वो हमें जो खाने को दे देते हैं हम वो खा लेते हैं। आज वो बताएंगे कि आज एकादशी है तो आज ये नहीं खाना, ठीक है भैया नहीं खाएंगे। हाँ, तो हमने एक व्रत लिया था अयोध्या में। वो व्रत क्या लिया था, हमने उनको देख के व्रत लिया कि जब ये 3 बजे उठ के चले जाते हैं और 4 बजे नहा के आते हैं और माला जपते हैं भगवान का नाम, तो अब मैं भी सरयू जी रोज नहाऊंगा। बड़ी ठंडी थी और विद्यार्थी जीवन था। मैंने व्रत लिया कि अब रोज जितने दिन अयोध्या में रहूंगा, एक भी दिन नागा नहीं होगा, रोज सरयू स्नान करने का मैंने व्रत ले लिया। और भक्तों, मैंने व्रत लिया नहीं, ठाकुर जी की कृपा से उस व्रत को निभाया। जब तक अयोध्या में था एक भी दिन नागा नहीं हुआ, रोज सरयू स्नान करने का अवसर मिलता था। रोज पैदल जाते थे। संत जी वो 4 बजे जब आते थे तब हमारी नींद खुलती, तो हम 4 बजे उठ जाते थे, चलो तुमसे 1 घंटा बाद ही पहुंचेंगे भगवान के द्वार। तो 4 बजे उठते थे हम, फिर जाते थे तो 4:30 बजे तक पहुंच जाते सरयू जी। दौड़ के जाते, यहाँ से दौड़ लगाते तो सीधे 2.5 किलोमीटर दूर जाके सरयू जी में रुकते, और वहां रुकते तो दौड़ने में शरीर गर्म होता तो थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाते। किसी ने कहा कि बैठ जाया करो, डायरेक्ट पानी में नहीं घुस जाया करो, नहीं बीमार पड़ जाओगे। तो हम 2 मिनट रुक जाते, शरीर नॉर्मल हो जाए। फिर जाके बढ़िया डुबकी लगाते सरयू जी में 4:30 बजे, और फिर वहां से पैदल दौड़ते हुए आते, और फिर बाद में आकर के थोड़ा सा उनकी देखा देखी हम भी माला जपते, हम भी भगवान का भजन करते। बस पहले तो देखा देखी थी, बाद में फिर वो आदत हो गई, फिर मुझसे आनंद आने लगा। फिर आपके बीच में बैठा दिया ठाकुर जी ने। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा, मेरा कहने का अर्थ ये। और जब अच्छे लोगों को देखो और अच्छा रंग चढ़े तो उसी रंग का व्रत धारण कर लो कि अब तुम्हें रोज ये व्रत से नियम से करना, रोज सरयू जी स्नान करना है, रोज बिहारी जी का दर्शन करना है, रोज तुम्हें कम से कम एक माला जपनी है, कम से कम रोज भगवान, एक गरीब व्यक्ति को रोज भोजन दान करना है। कोई एक अच्छा संकल्प, कोई एक अच्छी बात, एक अच्छा काम रोज के लिए ठान लो। रोज 2 आंसू बहाने हैं भगवान की याद में, यही संकल्प ले लो। इससे बड़ा व्रत और क्या हो सकता है। हाँ, तो व्रत होना चाहिए। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। रोटी लड्डू खाने से व्रत नहीं टूटता, आपके भीतर की जो बुराइयां हैं उनसे व्रत टूट जाता है। जैसे शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती हैं, शुक्रवार के व्रत में माताओं को किसी ने बता दिया है कि खटाई नहीं खाते,
अच्छा, माताओं को किसी ने अधूरी बात बता दी, किसी ने ये तो बता दिया खटाई नहीं खाते, पर बेचारे किसी ने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। और हमारी माताओं ने टमाटर को, इमली को, आम को, छाछ को खटाई समझ लिया, बेचारी नहीं खाती डर के मारे, कहीं संतोषी माता नाराज ना हो जाए। अच्छा, आपको किसने बता दिया कि खटाई नहीं खाते? और जिसने बताया तो उसने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। अरे रामचरितमानस पढ़ते तो तुलसी बाबा ने बताया कि खटाई क्या है, तुलसीदास जी ने बताया। मैं कोई भी बात अपने मुंह से नहीं करूंगा, जो बातें हमारी ऋषि मुनियों ने कही है बस वही बात आप तक पहुंचाता हूं। खटाई क्या है? नींबू खटाई नहीं है मेरी मां, टमाटर खटाई नहीं है, छाछ खटाई नहीं है। अरे ये टमाटर, छाछ, नींबू, इमली की खटाई तो केवल दूध को फाड़ती है, इससे ज्यादा क्या ताकत है इनमें बताओ? नींबू की खटाई क्या फाड़ सकता है? केवल दूध, इसके सिवा और क्या फाड़ेगा बताओ? क्या ताकत है इसमें? दूध, नींबू की खटाई सिर्फ दूध फाड़ सकती है, परंतु कपट ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देती है, और अनादि काल से फाड़ती चली आ रही है। वो कपट तुमसे छूटा नहीं, नींबू छोड़ के बैठ गई। ये बात हम नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जलुपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीत किरीत भले, बिलग हों रस जाय, कपट खटाए परत पुनि। कपट की खटाई का त्याग करना, कपट छोड़ना है। जो हमारे भीतर है, हाँ या ना? भगवान राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कपट ही अच्छा नहीं है, भगवान को कपट पसंद नहीं है, और वही लोगों से छूटता नहीं है। कपट छूट जाए तो फिर बात ही क्या? तो फिर व्रत कैसे रहें? बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों को धारण करने का नाम व्रत है। अच्छे संकल्प, अच्छी प्रतिज्ञा लेने का नाम व्रत है। और जैसे आज एकादशी है, माना कि आज एकादशी है, जब एकादशी आए तो क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। गुरुवार आए और भगवान विष्णु का व्रत करना हो तो व्रत कैसे करना चाहिए। मंगलवार आए और हनुमान जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। सोमवार आए और शंकर जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। वो व्रत की पद्धति भी मैं आपको बताऊं। व्रत जैसे आज आपका व्रत है, आज एकादशी माना की, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से स्नान करके लोटा भर जल ठाकुर जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को। और आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी का बढ़िया अभिषेक करो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, खूब ठाकुर जी का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। खूब स्नान कराओ ठाकुर जी को दूध दही से, और मेवा मिष्ठान खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को। और दिन भर आज मंदिर में बैठ के 4 लोगों को और बुला लो, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों, आज एकादशी है, 4 लोगों को बुलाओ और बस कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम खूब जपो। और जाप करने में, कीर्तन करने में, पूजा करने में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ कि सुबह से शाम कब हो गई पता ना चले। अरे भोजन की याद ही ना आए, सुबह से शाम तक आपको भगवान के सिवा कुछ याद ना आए, इसका नाम व्रत है। रोटी छोड़नी नहीं पड़ती, भजन में इतने मस्त हो जाओ कि ये सब अपने आप छूट जाए, इसका नाम व्रत है। कई लोगों को हमने देखा दिन में सोते रहते हैं व्रत के दिन। क्यों सोते रहते हैं? जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। बाकी दिन जितना नहीं खाते लोग, व्रत के दिन उतना खा जाते हैं। व्रत के नाम पर बड़ा
खा लेते हैं लोग, वो महंगा महंगा खाते हैं। इसलिए पहले हर चीज का अर्थ समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवान के भजन में इतने डूब जाओ कि कुछ याद ही ना रहे। अरे लड़की का विवाह जब होता है ना, तो बाप के पांव में कांटा भी लग जाए तो उस कांटे की चुभन उसे पता तब चलती है जब बेटी विदा हो जाती है। हाँ या ना? बाप नंगे पांव काम करता है, ये सामान लाना, वो करना, यहाँ जाना, वो करना। बाप के पांव में दर्द कब होता है? जब बेटी घर से जब तक विदा नहीं होती तो पांव में दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि पिता अपने काम में, बेटी के विवाह में इतना मग्न था, इतना डूबा था कि उसे अपने पांव का दर्द भी नजर नहीं आया। वो तो जब कुर्सी में बैठा आराम से, बेटी विदा हो गई, अब काम नहीं है, तो फिर दर्द शुरू हुआ। उसी प्रकार भगवान के भजन में इतने मस्त हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ कि आज भूख प्यास बिल्कुल ना लगे, भगवान के भजन में डूबे रहो। इसका नाम व्रत है। ना तो रोटी की याद आवे ना पानी की, बस भगवान के चिंतन में डूब जाओ, भगवान के भजन में सुबह से शाम तक। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने व्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटूंगा नहीं। आप भी ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है, और आप भी भगवान की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना भगवान की प्राप्ति के लिए ना पत्नी को छोड़ना, ना परिवार को छोड़ना, केवल भगवान से प्रेम बढ़ाना है। अब प्रेम कैसे बढ़ाना है वो आप लोगों को आता है। प्रेम करना तो सीखा ही होगा बचपन में। हाँ, माँ से प्रेम किया, फिर भाई से प्रेम किया, फिर माँ, फिर पत्नी से प्रेम किया, फिर बच्चों से प्रेम किया, फिर मकान दुकान से प्रेम किया। इन सब से प्रेम कर सकते हो तो बिहारी जी से प्रेम नहीं कर सकते। आप लोगों को प्रेम करना आता है कि नहीं? आप लोग अच्छा वाला प्रेम करते हैं। माँ बेटे से कितना बढ़िया प्रेम करती है। माँ और बेटे का प्रेम कितना बढ़िया है। एक पल के लिए बच्चा नजर ना आए तो माँ व्याकुल हो जाती है। देखो कितना बढ़िया प्रेम है। एक पल के लिए बेटा नजर ना आए तो माँ क्या होती है? व्याकुल होती है। बच्चे को चोट लग जाए तो माँ रोने लग जाती है। वाह कितना सुंदर प्रेम है। पर यही प्रेम थोड़ा सा, अरे इसका हाफ आधा भी भगवान से होता तो भी नैया पार हो जाती। पर क्या करें, पूरी जिंदगी जी ली पर इसका आधा भी प्रेम भगवान से ही तो ना हो सका। जितना बेटों से हो गया है आपको, जितना बेटी से प्रेम है आपको, जितना दुनिया से प्रेम है आपको, जितना जगत से प्रेम है आपको, उतना जगन्नाथ से हो जाए तो काम ही बन जाए। फिर तो मोक्ष में कोई बाधा ही नहीं है, भगवत प्राप्ति में कोई बाधा ही नहीं है। पर क्या करें, होता ही नहीं। ये सारे शास्त्र पुराण क्या कहते हैं? हम पूरी जिंदगी हम जब तक जिएंगे तब तक यही कहेंगे आपसे कि भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो। सारे वेद, 4 वेदों का सार क्या है? सारे वेदों का सार है भगवत प्रेम। 18 पुराणों का सार क्या है? भगवान। अरे भाई, एक बाप ने बेटी का विवाह किया, बेटी के विवाह में 50 लाख की तो गाड़ी दी और सारे बारातियों को एक एक मोटरसाइकिल दी और करोड़ों रुपया बैंक में बेटी को, दामाद को दे दिया। बड़ा पैसे वाला पिता था, खूब दिया, जाओ ले जाओ, सब 10-20 प्लॉट, 10-20 प्रॉपर्टियां दे दी, ले जाओ, बड़े बड़े अच्छी लोकेशन जाओ। एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में अरबों खर्च कर दिया, परंतु उस बेटी का उसके होने वाले पति से प्रेम हुआ ही नहीं। वो दोनों पति पत्नी प्रेम करते ही नहीं। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है कि वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो विवाह का इतना सारा खर्चा सार्थक हुआ कि व्यर्थ गया? हाँ कि ना? व्यर्थ गया कि सार्थक हुआ? अरे भाई, पिता ने इतना खर्चा इसलिए किया था कि बेटी हमारी खुशी से अपनी ससुराल में रहे पति के संग, पर पति तो प्रेम करता ही नहीं और ये छोरी भी प्रेम नहीं करती।
तो लो पिता का इतना सारा दान दक्षिणा सब बेकार चला गया। उसी प्रकार तुमने व्रत किए, उपवास किए, यज्ञ किए, जप किए और नाना तीर्थ किए, व्रत किए, सब किए, पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। यदि प्रेम हो गया तो सब सार्थक है। ये सारे व्रत उपवास नियम धियम सब केवल भगवत प्रेम के लिए ही तो है। आप कथा सुन रहे हैं किस लिए? इसलिए कि कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम जाग जाए, और प्रेम जाग गया तो सब कुछ सुनना सफल हो गया, मेरा सुनाना भी सफल हो गया। और प्रेम नहीं जागा तो 18 पुराण भी किस काम के फिर, यदि प्रेम नहीं जागा तो। ये 18 पुराण भी केवल इसलिए हैं कि तुम्हारे भीतर भगवत प्रेम जगा सकें। ये भागवत, ये चारों वेद केवल तुम्हारे भीतर के प्रेम जगाने के लिए ही तो हैं। हम जैसे जितने भी कथा सुनाने वाले हैं केवल आपके हृदय में प्रेम जगाने के लिए ही तो हैं। यदि प्रेम जाग गया तो फिर आप तो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए, मिल गए भगवान। जिसके लिए आंखें तरस रही हैं, प्यासी हैं, भटक रही हैं, और प्रेम नहीं हुआ। रामचरितमानस में भी राम जी स्वयं कह रहे हैं। अच्छा, बिहारी जी की पूजा हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हम लोग, आपने देखा होगा मंदिर में लोग जाते हैं, पुष्पों की माला, लड्डू, पेड़े, तमाम अच्छी बात है, ले जाना चाहिए। पर बिहारी जी से भी कभी पूछ लो कि तुम्हें पसंद क्या है। भाई, आपको हमने 56 भोग खवाया, आओ आओ आप हमारे रबड़ी खाओ, रसगुल्ले खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अरे भाई, एक बार हमारा फर्ज है कि हम आपसे ये भी पूछ लें कि भैया तुम्हें क्या पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो जो परोसा उसमें कोई भी आपको पसंद ना हो। इसलिए माँ जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो माँ बच्चे के लिए वही बनाती है जो बच्चे को गाजर का हलवा पसंद है तो आज माँ ने गाजर का हलवा बनाया है। बच्चे को सूजी का हलवा पसंद है तो माँ ने सूजी का हलवा बनाया है। बच्चे को पराठे पसंद है तो माँ ने पराठा बनाया। क्यों? अरे बच्चे की पसंद यही है। जरा बिहारी जी की पसंद पूछो कि तुम्हारी पसंद क्या है। लड्डू पसंद है क्या, पेड़े पसंद है क्या, माला पसंद है क्या? भगवान कहेंगे ना, हमें ये कुछ भी पसंद नहीं। तो क्या पसंद है? लिख रहे हैं गोस्वामी जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान भगवान को केवल प्रेम पसंद है, प्रेम। और प्रेम से भगवान को एक पत्ता दे दोगे तो वो भी स्वीकार है। प्रेम से एक सड़ा सा फल दे दोगे तो वो भी। अरे विदुरानी ने प्रेम से छिलके दिए तो खाए कि नहीं? प्रेम से सुदामा ने कच्चे चावल दिए तो खाए। कच्चा चावल कौन खाता है भैया? आप हमारे घर आवे और हम आपको कच्चा चावल परोसें तो आप तो रूठ जाएंगे, वाह हमें कच्चा परोस दिया, हमें ढोर समझा है क्या, हमें जानवर समझा है क्या? पर सुदामा के कच्चे चावल कन्हैया कहां भागे जा रहे थे? सुदामा जी पका के खा लेते, खिचड़ी बना लेते, दूध डाल के, शक्कर डाल के खीर बना लेते। अरे खीर भी तो खाई जा सकती थी, पर भगवान ने कच्चे ही चावल क्यों खाए? क्योंकि भक्त का प्रेम उन चावलों में था। तो भक्त जैसे दिया भगवान ने वैसे ग्रहण कर लिया। विदुरानी ने जैसे छिलके दिए भगवान ने वैसे ही खा लिए। मतलब भगवान वस्तु के भूखे नहीं थे, वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम था वो प्रेम भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान बिहारी जी लड्डू खाएंगे, पर लड्डू खाएंगे तब जब खिलाने वाले के भीतर लड्डू से ज्यादा प्रेम हो। लड्डू में जितनी मिठास है उससे ज्यादा प्रेम आपके भीतर होगा तो वो लड्डू भगवान खाएंगे। और प्रेम नहीं है तो फिर वो लड्डू तुम चढ़ा दो, अपनी संतुष्टि कर लो। और प्रेम है तो बासी रोटी भी खाएंगे, छिलका भी खाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कोई भक्त ये पत्ता उठाकर दे दे, कह दे कि प्रभु मेरे पास तो बस इतना है, तो भगवान इसे भी चबा लेंगे, इसे भी खा लेंगे। कोई एक पुष्प ही दे दे, भगवान हमारे पास तो ओनली यही है, तो भगवान वो भी स्वीकार कर लेंगे। चल तेरे पास है, तेरी श्रद्धा तो है, तेरी भक्ति तो है, तो खा ले, स्वीकार कर लेंगे। कोई एक फल दे दो, आप जूठा ही दे दो, चलो तुम एक और खा लो, उसके बाद तुम्हें याद आए कि भगवान को नहीं खिलाया तो वही दे दो, भगवान वो भी खा लेंगे। पर वो प्रेम तो हो।
वो प्रेम कहां से लाओगे, वो आप लोग जानो। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से हुआ, जिनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र। इनके फिर नाभि हुए, फिर अंग हुए, फिर ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज अपने सारे पुत्रों को उपदेश कर रहे थे। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विड़भुजां ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। आप भी अपने बच्चों को जरा बिठाकर उपदेश दिया करो। आज श्री ऋषभदेव जी अपने बच्चों को बिठाते हैं, उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? बेटा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके, अर्थात ये शरीर संसार के भोगों के लिए नहीं मिला। तपो दिव्यम, शरीर भगवत भक्ति में तपाने के लिए मिला है। जरा तपाओ, तपस्या करो। तपाने का अर्थ, विद्यार्थी जब तपता है, मेहनत करता है, तब उसके परसेंट अच्छे बनते हैं। और तपस्या ना करे अर्थात तपे ना, अर्थात पढ़े ना, रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? आप अच्छी पोस्ट पर चले गए हैं तो सहज में तो चले नहीं गए साहब, कोई मेहनत तो की होगी आपने, अर्थात आपने अपने आप को तपाया होगा। जब तपाए तो आप IAS IPS बन गए, बड़ी ऊंची पोस्ट पर चले गए। ऐसी तो सहज में चले नहीं गए होंगे, बड़ा तपाया होगा आपने, तपस्या की होगी। अरे भाई, जब बिना तपस्या के तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो बिना तपस्या के भगवान कैसे मिल जाएगा, ये तो समझो। हाँ, तो तपस्या तो जरूरी, तपाना, यही तो तपाना है। कोई पैसों के लिए तपा रहा है, कोई भगवान के लिए तपा रहा। देखिए, IAS IPS बनना हो, ऊंची पोस्ट में जाना हो ना, तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती। तपस्या मीन्स बड़ा अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ो तब कहीं जाके एग्जाम निकलते हैं। हाँ, सहज में नहीं निकलते। एक वो हैं जो घर में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं IAS IPS की, CA की, फलाने की और इसकी, आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। और एक वो संत हैं जो जंगल में तैयारी कर रहे हैं। आप भी तप रहे हैं और वो साधु संत भी तप रहे हैं। फर्क इतना है कि आप तपस्या करके क्या बनेंगे? IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, जज बन जाएंगे। हाँ, और आपको अच्छी पोस्ट पे पहुंचा दिया जाएगा, पैसा बहुत मिलेगा। इस तपस्या से संसार के सुख मिलेंगे, भौतिक सुख, नाम होगा, पद होगा, पैसा होगा, खूब आनंद से। इस तपस्या से संसार की सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, संसार के भोग मिल सकते हैं। पर जो जंगल में बैठ के ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, वो भोगों के लिए नहीं, वो तो भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किसके लिए तपस्या। तपस्या दोनों में है, भोगों को पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान को पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। अब जीवन में आप किसको अधिक महत्व देते हैं, भोगों को या भगवान को? भोगों को महत्व देना है तो संसार पर्याप्त है, और भगवान के लिए बढ़ना है तो फिर इसके लिए फिर आपको इसका त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उस त्याग में याद रखना, उस त्याग में जो सुख मिलेगा वो इस सुख से करोड़ों गुना अच्छा है, करोड़ों गुना। इस सुख की तो मैं तुलना करूं गुड़ की तरह। आदमी को गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसे रबड़ी ना मिल जाए। एक आदमी ने कभी रबड़ी खाया ही नहीं, बस गुड़ खाता, वो सबसे कहता भाई गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ बहुत, तुम भी खाया करो। और वास्तविक में गुड़ अच्छा है, ठंडी को खाना चाहिए। गुड़ अच्छा है, गुड़ बड़ा स्वादिष्ट है, गुड़ बड़ा खाया करो। किसी ने रबड़ी चटा दी और रबड़ी चाटा तो भूल गए भाई ये क्या है। अरे तू बोला वही लाना कल वाली, अब वो दूसरे दिन नहीं लाए। अरे वो कल वाली कहाँ? अरे तेरे पास तो गुड़ है। नहीं नहीं गुड़ नहीं, वो वाली दिखाओ, वो कहाँ है जो कल चटाई थी तुमने, कहाँ है?
अब वो उसको अब लो भूल गया कि गुड़ भी कुछ होता, वो रबड़ी के पीछे भागने लगा। बस संसार का सुख गुड़ की तरह है और भगवान की भक्ति का सुख तो रबड़ी की तरह है। एक बार तुम चाट लोगे ना भक्ति का सुख, एक बार तुम्हारी जिह्वा पर लग जाए राम नाम का सुख, फिर ये संसार का सुख तुम्हें भाएगा ही नहीं। अभी भा रहा है मतलब अभी वो सुख मिला नहीं, अभी वो आनंद वो प्राप्त नहीं हुआ। मिल जाए तो इसे छोड़ना नहीं पड़ता। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो फलाना ना, मैं कभी ये कहता कि पत्नी छोड़ो ना, परिवार छोड़ो ना। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, घर छोड़ दो। मैं ये कहता हूं सबके बीच में रहो। और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब आम का फल कच्चा होता है तो वो वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप। बस जिस दिन मेरी माँ आप घर में रहती रहती पक गई, आपकी भक्ति पक गई, तुम भक्ति घर से स्टार्ट करो और घर में रहते रहते भगवान में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करते करते तुम्हारी भक्ति पकने लगेगी, पक जाएगी, तो संसार में फिर तुम्हें ना बेटी छोड़ना पड़ेगी, ना बेटा, ना पत्नी, ना पति, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे पका हुआ फल कब छोड़ देता है पता ही नहीं चलता। अपने आप को पकाना है, छोड़ के तुम जंगल में नहीं जा सकते, वन विभाग बैठा है घुसने नहीं देगा। आज के जमाने में कौन जंगल जाएगा? तो आपको घर में ही रह के करना पड़ेगा सब। और जंगल में जाएंगे तो फिर वहां समस्या ये भी है कि भय है, सांप का भय, सांप ना डस ले, शेर ना आ जाए। अब रात को जंगल में कोई सोएगा क्या? डर नहीं लगेगा उसे? मतलब डर के कारण आप भजन नहीं कर सकते। घर में कम से कम डर तो नहीं है किसी बात का, बिस्तर में बड़ी आनंद से सो तो रहे हो। जंगल में जाओगे तो डर के मारे भजन नहीं कर पाओगे, जबकि घर में तो आप भजन कर सकते हैं। तो क्यों ना घर को ही चुना जाए भजन के लिए। भागवत प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया घर है, घर से बढ़िया कुछ नहीं है। बढ़िया भगवान का भजन करो, परिवार भगवान को सौंप दो, बेटा भगवान का, बेटी भगवान की, पत्नी भगवान। हे प्रभु सब आपका है और ये सब आपकी माया है, हम भी आपके हैं, और बस उन्हीं के भजन में लग जाओ। कुछ अपना समझो मत। गलती तो तब होती है आपसे जब आप सबके मालिक बन के बैठ जाते हैं। मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ भी अपना मत समझो, है सब तुम्हारा, पर मैं का ये जो अहंकार है ये डिलीट कर दो। मैं इस बच्चे का बाप हूं, मैं इस बच्चे का पिता हूं, ये जो मैं का अहंकार है कि तुम ही इसके बाप हो, ये जो अहंकार है बाप वाला, ये डिलीट कर दो और उस बाप की जगह भगवान को बिठा दो। प्रभु जी तुम ही इसके पिता हो, मैं तो कुछ नहीं हूं। अपने आप को आप हटा दो वहां से, फिर देखो मैं इस घर का मालिक हूं। अपने आप को हटाकर उस जगह पर, उस स्थान पर भगवान को बिठा दो। प्रभु ये घर आपका है, ये फैक्ट्री आपकी है, ये दुकान आपका है, ये बिजनेस आपका है, ये व्यापार आपका है। बस आप न्यूट्रल हो जाओ ना। क्यों गियर में फंसे पड़े हो? गाड़ी तब तक ही तो भागती है जब तक गियर में होती है, न्यूट्रल होती है तो खड़ी हो जाती है। पार्किंग में खड़ी है ना, आगे ना पीछे खड़ी है। तो आप भी जो गियर में फंसे पड़े हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हाँ न्यूट्रल पार्किंग मूड में डाल दो अपने आप को, साइलेंट। सब बिहारी जी का, मेरा कुछ नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जब देने वाला वही है तो मैं क्यों डींगे मारूं कि मैं ये मैं ना। साइलेंट, चुप, न्यूट्रल। श्री भरत जी महाराज को पिता का उपदेश चढ़ गया और भरत जी महाराज घर से, उनके ऋषभदेव जी तो भगवत भजन करते हुए चले गए, 9 बच्चे योगेश्वर हो गए। भरत जी महाराज अपना घर परिवार छोड़ के गंडकी के तट पर चले गए। श्री भरत जी महाराज गंडकी के तट पर गए और संसार छोड़ के, पत्नी पुत्र का मोह छोड़कर जंगल गए और बस भगवान का ध्यान करने लगे। नारायण 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 नारायण, भगवत भजन करने लगे। तभी भरत जी से गलती हो गई कि भरत जी
एक दिन नदी में स्नान करने गए तो वहां एक मृगी का बच्चा बह रहा था। मृगी ने पानी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो वो बच्चा पानी में बहता जा रहा था, बस मरने वाला था। तो भरत जी की नजर पड़ गई, तो भरत जी उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। देखिए, कुटिया पर ले आए, यहां तक तो बढ़िया था। पर अब भरत जी से गलती ये हो गई कि भरत जी उस मृग के बच्चे से प्रेम करने लग गए। मेरा मृग, मेरा मृग, उसी के संग बैठे हैं, उसी को खिला रहे हैं। अब भजन वजन सब छूट गया। मृग 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 को चराते हैं, मृग को घुमाते हैं, मृग के संग बैठते हैं, मृग से बातें कर। जंगल में कोई था नहीं, मृग से नेह कर लिया। अंत में जब मृत्यु का समय आया तो भरत जी उस मृग को देखते 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 मर गए, प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो यमराज ने कहा कि आप मृग को देखते देखते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी मरने के पहले मन ना लगा लेना किसी में, क्योंकि जहां मन लगाओगे वही दुर्गति होनी है आपकी। मरते समय मन स्त्री में लगेगा तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा, मरते समय मन पुरुष में लगेगा तो पुरुष बनना पड़ेगा, मरते समय मन कुत्ते में लगेगा कुत्ता बनना पड़ेगा। मन जहां लगेगा वहां जाना पड़ेगा। इसलिए मरते समय बिल्कुल 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 मन को हटा देना। अच्छा, बहुत सारे एडवांस जो लैपटॉप कंप्यूटर है ना आजकल, जहां से जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम करते करते वो बंद हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप कोई भी, मोबाइल फोन में भी ये सिस्टम आ गया है। काम करते करते बंद हो गया, बैटरी के कारण बंद हो गया, तो उसके बाद जब आप चार्ज में लगाएंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ या ना? एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले शुरू से स्टार्ट होते थे। अब क्या हो गया है कि लैपटॉप में आप काम कर रहे हैं और वो बंद हो जाएगा तो आप चार्जर बैटरी चली गई, आप ध्यान ना दे पाए, बंद हो गया। अब क्या हुआ, अब आप चार्ज में लगाएंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ कि ना? हाँ, बस आपका मरते समय मन जहां लगा है तो दूसरा जन्म वहीं से स्टार्ट होगा जहां इस जन्म में आखिरी बार मन लगा था। कंप्यूटर वहीं से चालू हुआ जहां से बंद हुआ था। बस ईश्वर भी यही है, आपका मनी राम मन आखिरी समय जहां है, गति वही है, अंते यामति सागति। इसलिए मरते समय मन को सबसे हटा लो। लैपटॉप बंद हो उसके पहले काम धाम पूरा करके सेव कर लो फाइल और अपनी गैलरी में आ जाओ, बढ़िया बाहर आ जाओ। हाँ, ताकि वहां से आप फिर किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं। आप भी मरने के पहले सब वापसी कर लीजिएगा, पत्नी से मन हटा लीजिएगा, पुत्रों से मन हटा, सबसे बिल्कुल अपने वापसी आ जाइएगा ताकि आपका मोक्ष हो जाए। और यदि मन बेटे में लगा रहा तो लो भैया, बेटे के ऊपर मन लगा रहा, आप फिर तुम किसी के बेटे बन के आओ, फिर तुम झंझट में पड़ो। इसलिए बिल्कुल साइलेंट, मन कहीं ना लगे, बस मरते समय भगवान में मन लगाओ। इसलिए मरते हुए आदमी को गीता सुनवाई जाती है, इसलिए सुनवाई जाती है ताकि गीता के शब्द सुने और उसका यहाँ वहाँ मन लगा हो तो हट जाए। पर आजकल उल्टा है, जब मर जाता है तब गीता सुनवाते हैं। अब कैसे सुनवा रहे हो भैया? मरने के पहले गीता इसलिए सुनवाई जाती है कि यहाँ वहां से मन हट जाए। भरत जैसे ज्ञानी का मन लगा तो भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। जंगल में लगी आग तो भरत जी मृग बन के आए थे। अब वो मृग बने थे, आग लगी तो उसमें जल गए। फिर तीसरा शरीर मिला उन्हें मनुष्य का। भगवान ने कहा कि तुम्हें एक मौका और देंगे मनुष्य बनाने का, अब तुम गलती ना करना नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। अब भरत जी मृग बन के
गए, उसके बाद मनुष्य बनकर आए। अब भरत जी बिल्कुल चुप रहते हैं। किसी ने गाली दी तो कोई उत्तर नहीं, किसी ने स्तुति की तो कोई उत्तर नहीं, बड़े चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, कुछ भी काम भरत जी नहीं करते। भरत जी को पता है कि पिछले जन्म में मृग के चक्कर में गति बिगड़ गई थी, इस जन्म में भी गति ना बिगड़ जाए, इसलिए तब के खाए, तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दुहाई, अब नहीं करेंगे गलती। दूध से जली हुई बिल्ली भी छाछ को फूक फूक के पीती है। तो आपसे ये गलती, ये अपराध ना हो जाए कि आप भी मन कहीं यहां वहां लगाएं। मन भगवान के श्री चरणों में अब भरत जी ने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। पिता ने कहा गीता पढ़ लो, पिता ने कहा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पर भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा। भरत जी को पता था कि मैं पढ़ लूंगा और कहीं पढ़ाई का ही घमंड आ गया तो भी मैं उलझ जाऊंगा, शादी कर लूंगा तो कहीं सुंदर पत्नी का, सुंदर बच्चों का अहंकार ना आ जाए। आजकल माँ बाप को भी बड़ा अहंकार होता है, मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा तो वो है, बेटे की अहंकार करे घूम रहे हैं। बेटा कोई अच्छी पोस्ट में चला जाए, फिर देखो पिता को ऐसे चलता है। अहंकार पग पग में बैठा है और वो ये समझते नहीं है कि भाई यही तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण जैसों का अहंकार टिका नहीं, तुम्हारा क्या टिकेगा। और याद रखना भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर पसंद नहीं है। दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन क्यों नहीं किया? क्योंकि अहंकार था। विदुरानी के घर भोजन क्यों किया? क्योंकि अहंकार नहीं था। क्यों नहीं समझते लोग इन बातों को? और याद रखना अहंकार केवल भगवान को नहीं, हमें भी अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को भी अहंकार अच्छा नहीं लगता। आपका कोई दोस्त आपसे अहंकार में बात करे, आपका पड़ोसी आपसे बड़ा एटीट्यूड में बात करे तो आपको अच्छा लगता है? बोलो। आपका भाई ही आपके सामने बड़ा ईगो में बात करे आपसे, आपको अच्छा लगेगा? अरे भाई, जब आपको अहंकार अच्छा नहीं लगता तो भगवान को अहंकार कैसे अच्छा लगेगा? जो व्यक्ति अहंकारी है वो भगवान के मतलब का नहीं। आप ये अपराध ना करिएगा। भारत जी बिल्कुल चुप हैं, कोई उत्तर ना शादी करते हैं ना गृहस्थी, ना हैं ज्ञानी पर बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बोलने में कहीं ना उलझ जाए। भारत जी बस उनकी भौजाइयां बासी रोटी दे देती हैं तो नमक के साथ खा लेते हैं। एक बार भाभियों को वो भी महंगी पड़ने लगी तो भाभियों ने अपने अपने पतियों से कहा ये निठल्ला घर में ही बैठा बैठा खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं। तो भाइयों ने खेत भेज दिया, जाओ धान बो दी है चिड़ियों को उड़ाना। पर भरत जी बाजा